ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चार की चौकसी और एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद भी है। प्रसिद्ध अंपायर डिकी बर्ड का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1973 से लेकर 1996 तक उन्होंने अंपायरिंग की है। 66 टेस्ट मैच और 69 वनडे मैचों में उनकी अंपायरिंग रही है। 1996 में लॉर्ड्स पर आखिरी टेस्ट मैच उनका था जब उन्होंने अंपायरिंग की थी। भारत और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला था, यानी कि भारत के मैच में ही उन्होंने आखिरी बार अंपायरिंग की थी। उसी मैच में गांगुली द्रविड़ ने डेब्यू भी किया था। देखिए, ये भी खास बात है कि जब उनका आखिरी मैच था जिसमें अंपायरिंग की, उसी मैच में गांगुली और द्रविड़ ने अपना डेब्यू मैच खेला था। तो एक प्रसिद्ध अंपायर रहे हैं। 92 साल की उम्र थी, उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, क्रिकेट जगत के लिए तो काफ़ी बड़ी क्षति है और ख़ास बात यह कि भारत से एक संबंध जुड़ता है। जब आखिरी उनका मैच था अंपायरिंग की, वो भारत और इंग्लैंड के बीच का मैच था और गांगुली द्रविड़ ने भी तो उसी मैच में डेब्यू किया था। क्या कुछ कहेंगे उनकी याद में? एक बहुत ही, क्रिकेट हमेशा जेंटलमैन, भद्र लोगों का खेल कहा जाता है और ऐसा ही एक बहुत ही भद्र जेंटलमैन एम्पायर, एक ऐसा एम्पायर जिसकी मुस्कान किसी देवदूत की तरह लगती रही मैदान पर। और आप ये देखिए ललित कि उन्होंने उस दौर में एम्पायरिंग की जब मशीनें नहीं थी, आपके पास थर्ड एम्पायर नहीं होता था, एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू डिसीजंस नहीं होते थे। अगर कैच आउट है स्टेडियम में, शोर के बीच में नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन डिकी बर्ड एक ऐसे एम्पायर थे जिनके डिसीजंस पर मैंने कभी किसी प्लेयर को मैदान में रुक कर झुंझलाते हुए या नाराज होते हुए नहीं देखा। उनका एक अलग अंदाज था, चाहे वो छक्का लगे तो वो जिस तरह से होले होले अपने हाथ को ऊपर 2 या 3 बार उठाते थे धीरे 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 से, और जिस तरह से उनकी एक डिसेंसी थी, जिस तरह वो इस खेल से प्यार करते थे, तो निश्चित तौर पर एक देवदूत शब्द ही मुझे ध्यान आता है कि वो लार्जर देन लाइफ थे। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे वो, और उस दौर में एम्पायरिंग करते रहे जब डिसीजंस को लेकर कई बार डिस्प्यूट्स होते थे मैदान पर, क्योंकि तकनीक तब नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई एम्पायर ऐसा है जिसके कहने को और जिसकी एबिलिटी पर दुनिया के तमाम क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज और उनके प्लेयर्स को भरोसा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम एक हम्बल ट्रिब्यूट है क्रिकेट के इस शानदार देवदूत एम्पायर को। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया सर। एक देवदूत की तरह इनको देखा जाता था। एक बड़ा नाम डिकी बर्ड, और एक हमारी जो जनरेशन है वो इनको जानती थी। एक नई जनरेशन भले ही न जाने, लेकिन एक बड़ा लंबा टेन्योर रहा है उनका अंपायरिंग में। और आपने स्टाइल का भी जिक्र किया है, खास स्टाइल के लिए भी वो जाने जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।